नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 से क्या-क्या चेंज होने वाले हैं इनकम टैक्स में, जीएसटी में, बैंकिंग में और अदर वैसे एनपीएस में, ईपीएफओ में, म्यूचुअल फंड में, ये सारी डिटेल आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो 1 अप्रैल 2024 से जो सबसे पहला चेंज है वो है एनपीएस रूल में चेंज। अब एनपीएस रूल में क्या चेंज है, एनपीएस की लॉगिन करने में अब आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने पासवर्ड डाला और ओटीपी भी आपको डालनी पड़ी, आपके मोबाइल पे आई ओटीपी भी डालनी पड़ी, तो ये 2 जगह पे आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ा। मतलब आपको पासवर्ड से भी करना पड़ा और ओटीपी के थ्रू भी करना पड़ा। तो इसी को बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो जब भी आप एनपीएस में अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड तो लगेगा ही, प्लस आधार वेरिफिकेशन लगेगा, तभी वो आपका लॉगिन हो पाएगा। ये 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएगा। जो दूसरा है ईपीएफओ के न्यू रूल्स में, ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, अब तक क्या हो रहा था कि आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जा रहा था। अगर आप जॉब चेंज करते हो तो आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती थी न्यू एम्प्लॉयर के पास कि जो आपके पुराने एम्प्लॉयर के पास जो फंड है वो ट्रांसफर कर दिया जाए न्यू एम्प्लॉयर के पास। अब ये जो पीएफ का फंड है ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा न्यू ऑर्गेनाइजेशन में, आपको कोई सेपरेट रिक्वेस्ट नहीं डालनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो जॉब चेंज फ्रीक्वेंटली करते हैं, या जब भी आप जॉब चेंज करना सोच रहे हैं 1 अप्रैल 2024 के बाद, तो आपके लिए ये एक हैसल फ्री ट्रांजिशन हो जाएगा। इसके बाद इनकम टैक्स की न्यू टैक्स रिजीम में जो रिड्यूस्ड स्लैब है, मतलब इनहैंस्ड स्लैब, रिड्यूस्ड टैक्स इनहैंस स्लैब, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे 1/4/2024 से। मतलब अगर 24-25 के लिए आप इसके हिसाब से अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो अब न्यू टैक्स रिजीम पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसका टैक्स का स्लैब में थोड़ा सा एक बार समराइज कर दूं, 3 लाख तक 0%, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 20% और अब 15% 30%। अब इसमें जो रिबेट है वो 7 लाख तक रिबेट है जो अंडर सेक्शन 87 मिलेगा। और जो सैलरीड एम्प्लॉय है, क्योंकि उनको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो 7.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स 0 बनेगा। इसके साथ ही सरचार्ज के रेट रिड्यूस कर दिए 37% से 25%। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप ऑप्ट करते हैं और 5 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट लीव इनकैशमेंट के लिए इंक्रीज कर दी गई है फ्रॉम 3 लाख टू 25 लाख। और मैच्योरिटी प्रोसीड जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, वो टैक्सेबल हो जाएगी अगर आपका एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, लेकिन ये आपने पॉलिसी इशू करवाई हो 1 अप्रैल 2023 के बाद। तो वैसे भी अभी 2024 ही चल रही, तो 1 साल में तो कोई मैच्योरिटी प्रोसीड नहीं आएगी, बट हाँ स्टिल आपको ये ध्यान रखना है कि अब से वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का जैसे पहले ट्रीटमेंट होता था वही होगा। इसके बाद न्यू टैक्स इनवॉइस बनेगी आपको 2024-25 से, क्योंकि यूनिक सीरीज जीएसटी डिपार्टमेंट अब आपको इशू करेगी। और वो जो यूनिक सीरीज होगी वो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ कुछ उसका इंप्लीमेंट किया जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कुछ डिजिट रहेंगे और डिस्टिंक्ट सीरीज रहेगी फॉर ईच जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इससे आपका इनवॉइस का सिंप्लीफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन आसानी से हो पाएगा। इसके साथ ई इनवॉइस रिक्वायरमेंट जो टर्नओवर जिनकी 5 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर गई है इन FY 23-24, मतलब अगर मार्च 24 तक, अगर 23-24 में 5 करोड़ से ज्यादा का आपने टर्नओवर कर लिया है तो आपको भी 1 अप्रैल 2024 से आपको ई इनवॉइस बनानी होगी। इसके बाद फास्टैग के रूल क्या है कि आपको अपनी केवाईसी अपडेट करा लेनी है। अगर आपने केवाईसी अपडेट नहीं कराई तो बैंक क्या करेगी, डीएक्टिवेट कर देगी आपके फास्टैग को विदाउट अपडेटेड केवाईसी इंफॉर्मेशन इस बेसिस पे। तो 1 अप्रैल से वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो अगर आपके फास्टैग में बैलेंस है फिर भी आपको टोल टैक्स पे डबल चार्जेज पे करने पड़ेंगे। इसके साथ म्यूचुअल फंड में अब आप जो ईटीएफ है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे ओवरसीज ईटीएफ में। मतलब क्या होता था, आज आपको एप्पल के शेयर परचेज करने हैं या फिर टेस्ला के शेयर परचेज करने हैं तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर देते हैं। आप लोगों ने इतना इन्वेस्ट कर दिया, 1 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, तो अभी इस पे हॉल्ट लगाया गया है कि अब जो ईटीएफ के जो म्यूचुअल फंड है वो अब
इनफ्लो नहीं एक्सेप्ट करेंगे इन ओवरसीज ईटीएफ में। इसके बाद इंश्योरेंस में क्या एक चेंजेज है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद अब आपको फिजिकल इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिजिटाइजेशन की तरफ ये जा रही है, यहाँ डिजिटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। इसके बाद अब आते हैं कुछ बैंकिंग की तरफ से, तो एसबीआई की डेबिट कार्ड के आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 75 रुपए से बढ़ने वाले हैं। बट हाँ, ये सारे कार्ड पे नहीं हो सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, एसबीआई की वेबसाइट पे जाके अपने बैंक से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। एसबीआई की क्रेडिट कार्ड में अगर आप रेंट पे करते हैं थ्रू एसबीआई की क्रेडिट कार्ड तो आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। आपको ये मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, बाकी अगर आपको डिटेल चाहिए होगा तो एसबीआई के ब्रांचेज में चले जाइए, कस्टमर केयर से बात कर लीजिए या फिर एसबीआई की वेबसाइट पे चली जाइए। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक के जो क्रेडिट कार्ड है, देखिए लाउंज का जो एक्सेस है ना, एयरपोर्ट पे जो लाउंज का एक्सेस मिलता है उसके एलिजिबिलिटी में कई सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड के रूल्स में बदलाव हुए हैं। क्योंकि होता क्या था कि आपने क्रेडिट कार्ड 10 बैंकों के ले लिए, अब मान लेते कि मेरे पास आईसीआईसीआई, एक्सिस, यस बैंक के तीनों के कार्ड हैं। अब मैं एक क्वार्टर में आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से चले जाता हूँ, दूसरे में यस बैंक के, तीसरे में एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से चला जाता हूँ, तो इससे ना बैंकों को लॉस हो रहा था। तो इससे निपटने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्पेंडिंग लिमिट बना दी। मतलब आईसीआईसीआई बैंक में क्या किया कि अगर आपने प्रीवियस क्वार्टर में 35,000 रुपए खर्चे हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर में आपका एयरपोर्ट लाउंज फ्री रहेगा। इसी तरीके से एक्सिस बैंक ने क्या कर दिया, 50,000 की लिमिट कर दी प्रीवियस 3 मंथ में। यहाँ क्वार्टरली नहीं है, प्रीवियस 3 मंथ में। इस मंथ में चाहिए तो इससे पिछले के 3 महीने में 50,000 का खर्च हो जाना चाहिए आपका। और जो इसमें जो आपके साथ जो को ट्रैवलर है उसकी संख्या 8 से घटा के 4 कर दी है। उसके बाद यस बैंक में भी ये चीजें 10,000 रुपया विद इन अ कैलेंडर क्वार्टर वैसे ही कर दिया कि पिछले क्वार्टर में अगर 10,000 तक खर्च किया तो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस मिलेगा। तो ये हो गई 1/4/2024 से जो चेंजेज एप्लीकेबल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।